हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा था राजा सगर जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र आसुरी रूप रख करके, राक्षस का रूप धारण करके उनके यज्ञ के अश्व को चुरा ले गए। तो सभी जो पुरोहित गण हैं, उपाध्याय गण हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप यज्ञ के घोड़े को वापस लाओ और जिसने चुराया है उसको मृत्यु दंड दो, नहीं तो हम सब का अशुभ हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा, अशिव हो जाएगा। तो वास्तव में व्यक्ति का अशुभ कब होता है? जब उसका यज्ञ खंडित होता है, किसी भी कारण से हो, चाहे घोड़े के चुराने से हो, गलत आहुति से हो, गलत मंत्र बोलने से हो, किसी भी कारण से हो। अशुभ उससे नहीं होता है कि बाईं आंख फड़क जाए, दाहिनी फड़क जाए। अशुभ उससे भी नहीं होता है कि बिल्ली रास्ता काट दे, उल्लू बोल जाए। अशुभ तब होता है जब हमारा जीवन रूपी यज्ञ खंडित हो किसी भी कारण से, वो अशुभ है हमारे लिए। अशुभ ये नहीं होता है कि जलते जलते दीपक बुझ जाए। अशुभ तब होता है जब हमारे ज्ञान का दीपक बुझ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो जब हमारा अंदर का ज्ञान रूपी दीपक बुझता है वो अशुभ होता है। बाहर वाला तो उसका प्रतीक है, बाहर वाला दीपक तो वो तो बुझ गया तो दोबारा जल जाएगा, और इसीलिए उसको तुरंत दोबारा जलाया जाता है। दिया बुझ जाता है ना तो उसको अशुभ माना जाता है।
तो या तो उसको रोकते हैं हाथ लगा के कि ये बुझे ना, या उसमें तेल आदि खत्म हो गया तो दोबारा डालते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन का जो दीपक है, अगर कभी हमारे से कोई त्रुटि हो गई तो तुरंत फिर उसको ज्ञान की ज्योति को दोबारा जलाया जाता है, और ये सब हमें गुरुजन बताते हैं। तो यहाँ पर जो यज्ञ के उपाध्याय हैं, जो ऋत्विक गण हैं, वो गुरुजन का पार्ट अदा कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं राजा से कि आप उस घोड़े को ढूंढ करके लाइए। ये प्रसंग चल रहा था। तो राजा कह रहे हैं अपने पुत्रों को बुला करके कि भाई तुम जाओ घोड़ा ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई असुर तो ये काम कर नहीं सकता है, क्योंकि आसुरी शक्तियां वहां नहीं आ सकती हैं जहां यज्ञ हो रहा हो। मंत्रपूतैहि महाभागया स्थित ही महाक्रतु, जहां महाक्रतु हो रहा हो, महाक्रतु मतलब महान कर्म, विशुद्ध कर्म, सात्विक कर्म, यज्ञ कर्म, जहां यज्ञ कर्म होगा वहां आसुरी शक्तियां नहीं आ सकती हैं, उसके पास नहीं आ सकती। दूर से तो बाधा डाल सकती हैं, जैसे विश्वामित्र जी के यहाँ डालती थी, लेकिन वो उसके नजदीक नहीं आ सकती हैं। जिस व्यक्ति का जीवन यज्ञ बराबर सुव्यवस्थित चलता है, तो आसुरी शक्तियां अटैक तो करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा यज्ञ करने वाले के ऊपर ज्यादा अटैक करती हैं आसुरी शक्तियां, पर उसके पास नहीं आ सकती हैं। दूर दूर से बाधा डालेंगी पर उसके यज्ञ को खंडित नहीं कर सकती हैं। वो खंडित तब होगा जब वो व्यक्ति खुद कहीं ना कहीं थोड़ा प्रमाद में होगा, आलस्य में होगा, तो फिर वो उसी समय उसको, मतलब एक पल की चूक भी कहीं होगी तो उसी समय फिर वो नष्ट कर देंगी। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में कहता है कि मैंने सत्य का व्रत धारण किया है, मैंने अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, शौच संतोष का व्रत धारण किया है, तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जो हमें झूठ बुलवाने पे बाधित करेंगी, जो हमें अशांत होने पर बाधित करेंगी, जो हमें प्रलोभन दे करके भोगों की तरफ जाने के लिए बाधित करेंगी। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी हमारे, और जो साधना करने के लिए आगे बढ़ेगा उसके जीवन में और ज्यादा आएंगी। परीक्षा तो होनी चाहिए ना, क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति अपेक्षा क्यों करे, और कम से कम साधक को तो ये अपेक्षा नहीं ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन में ये अपेक्षाएं करके कि मेरे जीवन में कोई बाधा ना आए और तब मैं योग मार्ग पे चलूं, भगवान के मार्ग पर चलूं, अध्यात्म के मार्ग पर चलूं, तो वो ईमानदार साधक नहीं है, ये बेईमानी है। क्यों ना आए बाधाएं आपके जीवन में, जब सबके जीवन में आती हैं। जब एक घड़ा भी खरीदा जाता है तो उसको कैसे ठोक बजा के देखा जाता है, तो हमें क्यों ना ठोक बजा के देखा जाए। क्यों ना आए बाधाएं हमारे जीवन में। तो साधक को तो ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना आए। प्रतिकूल में ही तो परीक्षा होनी है साधक की, अनुकूल में तो सभी साधक ही हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पे भी जो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है तो वो परीक्षा में पास माना जाएगा। अनुकूल में अपने कर्तव्य का पालन करे, प्रतिकूल परिस्थिति आते ही छोड़ के भाग जाए तो फिर वो फेल माना जाएगा, तो फिर पास नहीं है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि आप भागो नहीं, जागो। बंदर पीछे लगे थे ना उनके, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा उनको कि आप भागो मत, इन बंदरों का स्वभाव ऐसा होता है कि आप डट जाओ, जहां वहीं खड़े हो जाओ, और आप इनको पत्थर मारो मत, एक्शन करो केवल मारने का, क्योंकि आपको मारना तो है नहीं और पत्थर है भी नहीं आपके पास। तो उन्होंने झूठ मूठ नीचे झुक करके ऐसे उठाने का और फेंकने का एक्शन किया और बंदर भाग गए। तो हमें अपने जीवन की जो बाधाएं हैं या हमारे जीवन में जो बाधा देने वाले लोग हैं, उनका हमें किसी भी प्रकार से अहित तो नहीं करना है, उनको मारना नहीं है, लेकिन मारने का एक्शन करना होता है उनको रोकने के लिए। कभी कभी उनको रोकना है तो इसलिए भागना समाधान नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति आई उस समय डट जाना, ये साधक की पहचान होती है।
और वहां डटने पर कभी कोई चोट भी लग जाए, कहीं आपको कोई पीड़ा भी हो जाए तो वो ठीक हो जाएगी थोड़े दिन में, कोई बात नहीं है, लेकिन तो भी भागना नहीं है। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये जरूर किसी छलवादी देवता का काम लगता है मुझे तो, क्योंकि कोई असुर नहीं आ सकता है यहाँ पर महाक्रतु में। तो गतिम पुत्र न पश्यामि, ये मैं राक्षसों की, रक्षसाम गतिम न पश्यामि, ये राक्षसों का कार्य, गति का मतलब है ज्ञान गमन प्राप्ति, ये राक्षसों का ज्ञान, राक्षसों का काम ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारे अश्व को चुराना, जरूर ये किसी देवता ने ही वेश बदल करके ये ऐसा किया है। जब कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है ना, तो प्राय 99% उसके जीवन में जो अशुभ आता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को खड़ा करने वाला कोई ना कोई उनके आसपास का व्यक्ति होता है, घोर शत्रु नहीं होता है। रावण को मरवाने के लिए उनके भाई विभीषण अगर नहीं खड़े होते तो नहीं मरता था रावण। तो कोई ना कोई, किसी भी व्यक्ति को देख लो आप, क्योंकि सारे रहस्य, सारे राज किसी नजदीक वाले व्यक्ति को पता होता है कि इस व्यक्ति की क्या वीकनेस है, इस व्यक्ति की क्या क्या शक्तियां हैं, तो वो फिर किसी के साथ मिल करके, महारानी लक्ष्मीबाई कभी भी मरने वाली नहीं थी, उसके देवर ने मरवाया, किले के दरवाजे खोल दिए अंग्रेजों के लिए, नालायक ने, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये जाए तो मैं इनके साथ संधि करके मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। उन्होंने प्रलोभन दे दिया था अंग्रेजों ने उसको कि हम आपको राजा घोषित कर देंगे, और सारी उसको झांसी को तबाह करने के बाद बोले अब मेरा राज तिलक तो करो। बोल तेरा राज तिलक करें? तो अपने परिवार का तो हो नहीं पाया, हमारा होगा, तू भाग यहां से। ऐसा बुरा हाल होता है ऐसे व्यक्ति का। फिर तो चलो श्री राम थे जो कर दिए विभीषण का, नहीं तो उनको ऐसा होता है फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। पर ये जरूर है, जयललिता को किसने मारा? उसके साथ रहने वाली जो बिल्कुल उसकी बिल्कुल हितैषी का जो स्वांग भरती थी, उसने स्लो पॉइजन दे दे करके 2 साल तक खिलाती रही, बताओ। तो ये कौन करते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान? जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं। तो ये क्योंकि ये देव यज्ञ चल रहा है, तो इसमें बड़ी हानि, कोई ऐसा देव जिसको अपने कहीं ना कहीं खतरा दिखाई दे रहा है, इंद्र को अपने राजगद्दी का खतरा दिखाई पड़ रहा है कि अगर इसका यज्ञ सक्सेस हो गया ये इंद्र बन जाएगा, तो इसको तो रोकना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति ही करता है जिसके निजी स्वार्थ में कहीं ना कहीं कोई बाधा आती है, वो फिर उस व्यक्ति को, नजदीक वाले को कहीं ना कहीं फंसाता है फिर। तो चलिए, ये प्रसंग चल रहा है, तो इसलिए इससे शिक्षा क्या मिल रही है? व्यक्ति को कहीं भी एक भी छिद्र नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दूर वाले हों नजदीक वाले हों, क्योंकि संसार में पता नहीं चलता है। तो हम अपनी तरफ से कभी भी कोई त्रुटि ना करें। हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति जाए, तो हमारा ऐसा कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए कि भाई ये वीकनेस हमारे सामने आ गई तो फिर तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में हो जाएगा। तो इतना व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रसंग में आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये जो देवता होते हैं ये तो भोगी नहीं होते हैं। फिर अभी तो इंद्र जी के अंतर में तो वो ईर्ष्या आ गई, फिर ईर्ष्या कैसे इसको कर्म फल नहीं मिलेगा फिर इनको? कर्म योनि तो नहीं है, भोग योनि है। तो भोग योनि में फिर ईर्ष्या द्वेष ये सब हो जाता है। ईर्ष्या द्वेष तो इसलिए है क्योंकि वो दोष नष्ट नहीं होते ना। इसमें दोष नष्ट तो योगी के ही होते हैं, तो ना तो पशु पक्षियों के होते हैं। जैसे पशु भी तो ईर्ष्या करते हैं ना, बड़े वाला छोटे को मारता है, पर उसका कर्माशय नहीं बनेगा। देवता तो तभी कहलाते हैं किसी व्यक्ति के अंतर आत्मा बहुत साफ होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, फिर उनको तो देवता कहते हैं। इनके तो अंदर तो अंतःकरण लेकिन दोष मुक्त नहीं होता है, मतलब बीज नाश नहीं होता है, बीज तो रहता है।
देवता व्यक्ति बनता है बहुत पुरुषार्थ करके, किसी एक फील्ड में वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें कुछ गुण बहुत अच्छे होते हैं, देने का भाव होता है, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अज्ञान का जो संस्कार है वो अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो अज्ञान पता नहीं कब, जब तक बीज है तो पता नहीं कब अंकुर फूट के वृक्ष बन जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी मुक्ति का उपाय नहीं कर सकते हैं, भोग योनि है, मनुष्य कर सकता है केवल। माने ये जो दोष हैं हमारे अज्ञान अविद्या आदि, इसका केवल और केवल मनुष्य योनि में ही नाश हो सकता है और केवल योगी ही कर सकता है। मतलब जो योग साधना का प्रतिदिन प्रतिपल अभ्यास करता है वो व्यक्ति फिर करते करते धीरे धीरे और लंबे काल तक, धीरे धीरे कोई वहां निरंतरीय कहा ना से तो दीर्घ काल निरंतरीय, तब उसका नाश होता है। देवों में दिव्यत्व होता है तभी तो देवता बने, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञान का और अविद्या का जो बीज है वो समूल नाश नहीं हुआ अभी उसमें, तो इसलिए आते हैं। और एक अभी भी आपने कहा था कि जो साधक होते हैं उनमें तो बाधा आती है लेकिन दूर दूर से हट जाते हैं, तो ये समझ में नहीं आया। मतलब वो उसके यज्ञ को ना, उस व्यक्ति की साधना को रोक नहीं सकते हैं, बाधा तो डालते हैं पर पूर्ण रूप से उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये सुबाहु मारीच कितने बड़े बड़े असुर हैं और इन्होंने विश्वामित्र को तंग तो कर दिया बहुत, लेकिन उसके यज्ञ को खंडित नहीं कर पाई वो। जितने भी बाधा है हम विचलित नहीं होंगे, इसका अर्थ ये है। हाँ, और वो तो खुद भी उनको मार सकते थे। साधक में इतनी शक्ति होती ही है, उसमें नैतिक बल होता है, चरित्र का बल होता है, साधना का बल होता है, ज्ञान का बल होता है, योग का बल होता है, उसके पास बहुत बल होते हैं, पर वो स्वयं उसको अपने हाथ में भी नहीं लेता है। वो कहता है मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, ये जो भी कर रहे हैं तो या तो प्रशासन इनको दंड दे या तो भगवान का शासन इनको दंड दे, मैं अपने हाथ में नहीं लेता हूँ कानून को। तो वो खुद उलझता नहीं है। साधक व्यक्ति की ये पहचान है, वो ज्यादा इंटेंगल नहीं होता है क्योंकि उससे अपनी शक्तियां बिखरती हैं, वो बचाता है जहां तक हो सके। इसीलिए तो 2 बार अभ्यास करवाया जाता है साधक को। योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंबो जम्भे दत्मः। मतलब कहीं आप कह सकते हैं तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए, और कहीं ऐसी परिस्थिति आप नहीं कह सकते तब भगवान को कह देनी चाहिए। तो 2 बार वो ही कहा जाता है। ऐसा नहीं हो कि भाई आप युद्ध करने लग गए तो फिर तो आपकी शक्तियां बिखर जाएंगी, तो भगवान को बोल दो। या आपको ये लगता है कि भाई इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं, वो हमारी बात को सुनेगा, उसको समझेगा, तो वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो फिर कह देनी चाहिए अपनी बात, पर अंदर नहीं रखना है। उस दिन श्रद्धेय स्वामी जी आए थे तो मोक्ष की बहुत सारी बातें चली, तो कुछ स्वामी जी ऐसे पूछ रहे थे कि किसको मरने के बाद मोक्ष चाहिए और किसको जीते जी मोक्ष चाहिए। तो 2-4 भाइयों ने कहा कि हमें मरने के बाद मोक्ष चाहिए। फिर श्रद्धेय स्वामी जी पूछ रहे कि इसके बाद क्या करोगे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। मेरे को भी ऐसा लगता है, मतलब जीते जी हो जाए तो वही अच्छा है। तो ऋषियों ने जो कहा कि अच्छा और बुरे का ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। मोक्ष जब भी होगा जीते जी ही होगा। जीते जी हो गया तो फिर मरने के बाद दोबारा आप नहीं आएंगे, फिर मरने के बाद भी होगा, लेकिन पहले जो शुरुआत होगी वो जीते जी ही होगी। मोक्ष जब भी मिलेगा आपको, इस जन्म में मिले, 1000 जन्म के बाद मिले, पर मिलेगा जीते जी, और मनुष्य योनि में ही मिलेगा। ना अन्य योनि में संभव है, ना मरने के बाद संभव है। तो ये सृष्टि तो इतना अंदर है, इसको हम और भी सुंदर बना सकते। तो ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि फिर मत आना फिर यहाँ पे? तो आते रहो, ऋषियों ने अपना विचार बताया, कौन सा मतलब आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाई है। अच्छा है, ये भी भगवान की सृष्टि है, और जिन आत्माओं को सेवा करनी है और प्रतिकूलताएं उनको कुछ बाधित करती नहीं है, उनको दुख नहीं लगता है,
तो वो आते नहीं, उनको किसने मना किया। और किसी को ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा करने आते हैं उनको भी बड़े दुख दिए जाते हैं। यहाँ सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा दुख दिए जाते हैं उनको, तो वो उसको दुख जैसा मानते नहीं है, क्योंकि दुख जितने भी दिए जा सकते हैं वो शरीर और इंद्रियों को दिए जा सकते हैं, आत्मा को तो कोई छू सकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये तो मेरे को नहीं दे रहे, शरीर को दे रहे हैं। वो शरीर भाव से ऐसे मुक्त हो गए, अलग हो गए, तो उनको ऐसा नहीं लगता है, तो ठीक है, वो करते हैं। जो ऋषि होते थे वो तो बहुत साधना करते थे, तो उनको भी संसार में इतना दुख क्यों दिखाई देते फिर? या उन्हीं को ही दिखाई देता है, दूसरे को तो आनंद दिखाई देता है संसार में, ऋषियों को ही दिखाई देता है। विशेष दर्शिन है, आत्म भाव भावना निवृत्ति। सामान्य दर्शी को नहीं होगा। सामान्य, हमें तो सुख दिखाई देता है संसार में, हमें तो जिस दिन अच्छा खाना मिलता है सुख दिखाई देता है, जिस दिन अच्छे कपड़े मिलते हैं सुख दिखाई देता है, जिस दिन ज्यादा देर सोने को मिलता है सुख दिखाई देता है। हमें तो सुख दिखाई देता है, हमें कहाँ दुख दिखाई देता है। दुख तो दिखाई ही योगियों को ही देता है, ऋषियों को ही देता है जो साधना करते हैं, क्योंकि साधना करते करते उनका अपना जो असली स्वरूप है तो उसकी झलक मिल जाती है उनको। वो कहते हैं कि अब इसको पूरा का पूरा जानूं, पूरा का पूरा देखूं, वैसा ही हो जाऊं। मैं तो कहीं और ही, छिलके से ही चींटी लिपटी हुई थी, उसको पता नहीं छिलके के अंदर तो कितना रस है, कितना मिठास है। तो शरीर तो छिलके जैसा ही है ना, तो अमृत तो अंदर बताया सब ऋषियों ने, तो वहां तक तो हम कभी गए नहीं, तो हमें उसकी कोई अनुभूति भी नहीं है, इसलिए हमारा अध्यात्म में आकर्षण भी नहीं होता है। पर कोई थोड़ा भी अंदर गया, उसको थोड़ा भी हवा का झोंका लग गया एक, वो बाहर आएगा नहीं फिर। तो उसका तो मतलब पद प्रतिष्ठा तो क्या, सारा संसार चला जाए तो भी वो कहेगा कि ये तो भगवान ने मेरी बाधा हटा दी, अच्छा हुआ मेरे लिए तो। और जो अपने शरीर के तल पे रहता है तो उसकी थोड़ी भी चीज हिलती है इधर उधर तो उसको कष्ट होता है, ये मेरे से कैसे छीनी। और एक व्यक्ति जिसको अंदर वाला दिख गया, वो छीनना तो क्या, वो तो त्याग करता है अपनी तरफ से, और त्याग करके सुखी होता है। तो एक तो हम हैं जो धन दौलत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाए, ऊंचा पद मिलाए। और एक महात्मा बुद्ध हैं, उनके पास धन भी है, ऐश्वर्य भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, उनको त्यागने में सुख दिखाई दे रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो उसी को तो दिखाई देगा, ऋषियों को ही तो दुख दिखाई देगा, सामान्य व्यक्ति को तो दुख नहीं दिखाई देगा। आपकी क्या सलाह है? संसार में रहना है, अच्छा है संसार में, मतलब अच्छे अच्छे काम करे, ऐसे गुरु मिले हर जन्म में तो मनुष्य ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब बस तो आप क्लियर हो गया, बड़े अच्छे अच्छे काम करते रहो, आनंद से रहो, ज्यादा चक्कर में क्यों पड़ना है। पर आनंद भी तो जितना आज है आपके पास, अगर वो बढ़ जाए कई गुना तो कोई हर्ज है क्या? तो उसको बढ़ाओ। दो ही तो रास्ते हैं ना, एक तो किसी को यदि दुख है, आज उसको दुख की अनुभूति हो रही है कि जी ये भी दुख है, ये भी दुख है, तो उसको प्रयास करना चाहिए दुख को हटाने का। एक व्यक्ति का अनुभूति है तो मुझे कोई दुख नहीं है, सात्विक जीवन जी रहे हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, तो उसको अपने आनंद को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि और बढ़े। थोड़े में संतोष क्यों करें? यो वही भूमा तत्सुखम, भूमा की कामना करें हम। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः परिभूरसी, चारों तरफ से भद्र आए, एक तरफ से क्यों आई? तो लगे रहना है, लेकिन जब तक शरीर है तो उसमें निठल्ला नहीं बैठना है। ठीक है, माता को दे दो पीछे। जीते जी मोक्ष क्या है, मुझे उसकी परिभाषा बताएं। जीते जी मोक्ष है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें आपको 100% आनंद आना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसे बैठी हूं ये तो मोक्ष का उपाय है, और जो खाना बना रही हूं तो ये निपटाना पड़ेगा।
झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, उतना ही आनंद आना चाहिए जितना आपको इस क्लास में आता है या ध्यान में आता है, उपासना में आता है, उतना ही आनंद आपको हर काम में आने लगे। चित्त हमारा समता में ठहर जाए, यही आनंद की स्थिति है, यही योग की स्थिति है। नहीं, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं लगेगा। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीरी में कहाँ सुख है? अमीर तो बहुत परेशान है माता। तो दुख अमीरी गरीबी से नहीं होता है, दुख अज्ञान से होता है। तो हमें दूसरे क्या कह रहे हैं इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, व्यक्ति का एजेंडा अपने जीवन का। जैसे खाने का एजेंडा हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें शराब नहीं पीनी, नहीं पीनी, चाहे कोई 50 लाख रुपए की एक बोतल दे आप लोगों को, ये तो बहुत कीमती है, तो पी लोगे क्या? हैं? क्यों? एजेंडा क्लियर है ना। आपको कोई कहे कि ये मांस तो बहुत स्वादिष्ट है, खा लोगे क्या? क्लियर है एजेंडा, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, नहीं खाना, नहीं खाना। तो ऐसे अपने जीवन का भी एक एजेंडा होता है, मेरा जीवन ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है, बस इतनी तो बात है। वो क्लियर होना चाहिए, उसको आनंद से जीना चाहिए। कोई भी जिम्मेदारी मिली है वो सब उसको करते हुए एक जीवन हंसता नाचता खेलता पुष्प की तरह खिलता हुआ ऐसा जीवन होना चाहिए व्यक्ति का। ये नहीं मतलब उसी काम को कर भी रहे हैं, रोध हो भी रहे हैं, वो ठीक नहीं है। फिर महाराज जी ने अपना योग का, आयुर्वेद का, आचार्य जी ने अपना रास्ता एक चुना, उसमें हमने पूर्ण आनंदित रहे। रोजाना नई नई खोज, नई नई उपकार, नई नई सेवाएं, इतना तरंगित जीवन है कि रोजाना कुछ 100, 50, 1000, 2000, लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियां देते हैं। मतलब डायरेक्ट रूप से कुछ 100 लोग उनके साथ होते हैं जैसे योगग्राम में, इनडायरेक्ट रूप से आस्था संस्कार के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से करोड़ों लोग सुबह उठते ही पहले सुनते हैं, उनको देखते हैं। तो जिस व्यक्ति के अपने जीवन में खुशियां होंगी उसको तो फिर हजारों लोग उसके पास आएंगे। कहीं फूल खिलेगा, वो जंगल में भी क्यों ना खिल जाए, मधुमक्खी वहां जाएगी उसकी गंध को ढूंढते ढूंढते। तो हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि जी हम कुछ ऐसे बने कि इतने लोग हमारे को सुने, हम नहीं। आप उन लोगों की चिंता ही छोड़ दो, कितने लोग आपके पास आएंगे, कौन आपको सुनेंगे, आप वैसे बन जाओ। आप शहद बनोगे, चींटी आपको ढूंढ लेगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है उनको। आप शहद बनने की कोशिश करो, आप फूल बनने की कोशिश करो। आप घर में भी रहते हैं ना, बोले जी हम तो सन्यास तो लिया नहीं, घर में रहते हैं, हमें कौन ढूंढने आएगा, हमें तो सब लोग सामान्य व्यक्ति मानेंगे। जब आप असामान्य बनेंगे तो लोगों की क्या औकात है कि वो आपको सामान्य माने। सूरज को कोई छिपा सकता है? जिस व्यक्ति ने साधना की, आत्म साक्षात्कार किया, वो चाहे गृहस्थ में रहे चाहे सन्यास में रहे, वो ढूंढ लिए जाते हैं। ये चरित्र की हवा ऐसी है कि वो चारों तरफ फैलती है अपने आप। और नहीं तो आप कितने भी माइक लगा लगा के बोलोगे, आपको सुनेगा कौन? जब तक अंदर से व्यक्ति नहीं निखारेगा अपने को। इसलिए ज्यादा फोकस खुद को निखारने में होना चाहिए व्यक्ति का, और उसमें वो पूर्ण तृप्त रहता है। कोई दूसरा उसको सुने ना सुने, उसके आनंद ले ना ले, उसको परवाह भी नहीं रहती है, वो पूर्ण तृप्त होता है। और अंदर से यदि साधना नहीं की तो फिर उसको टेंशन होती है कि मैंने इतना बढ़िया मंच बनाया, इतना अच्छी क्वालिटी का माइक लगाया, यहाँ इतना अच्छा टेंट लगाया, ये सुनने के लिए कथा में 100 लोग आए हैं, ऐसे कोई फंक्शन होता है? उधर देखो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम देखो, उसमें एक जगह वो कहीं आते हैं तो 10, 15, 20, 30 हजार, 50 हजार लोग आ जाते हैं। तुमने क्या यहाँ कोई पंपलेट बांटे नहीं, कुछ किया नहीं? अरे मेरे भाई, इस पे क्यों झुंझला रहा है तू? तेरी पात्रता इतनी है। अब ये बेचारे क्या करें, इन्होंने तो टेंट अच्छे ही लगाए थे, पंपलेट भी बांटे ही थे, आपके नाम से कोई सुनने नहीं आता है तो वो क्या करें? स्वामी जी आते हैं तो उनके बारे में बिना पंपलेट बांटे भी पता चल जाता है, तो लोग आ जाते हैं अपने आप।
तो हमें अपना व्यक्तित्व जिसका जितना ऊंचा होगा, और ये बहुत बड़ी बात है, संसार और भगवान जितनी हमारी औकात होती है हमेशा उससे ज्यादा देता है, उतना ही नहीं मिलता है हमें, ज्यादा ही मिलता है। बड़ी कृपा है संसार की। संसार के लोग तो सिर माथे पे उठाते हैं, कोई करे तो। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। मोक्ष की जो राहें हैं वो तो सोनी पड़ी हैं, कोई जाता ही नहीं वहां। और यह धक्कम धक्का हो रही है संसार की राहों में,